नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस जॉब अलर्ट में। हाँ दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं आधार अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि राशन कार्ड के लिए इस समय कितना मारामारी चल रहा है आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, तो उसी के संबंध में आज हम आपको जानकारी देते हैं कि आधार आप घर बैठे या बहुत आसानी से आप किस तरह से अपने आधार को या अपने बच्चों के आधार को किस तरह से अपडेट करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान प्रक्रिया से। आजकल देखा जा रहा है कि कितना ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है आधार सेंटर पे, लोग घंटों घंटों लाइन में लग रहे हैं। ऐसे तमाम स्थानों पर देखा जाता है कि तमाम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर भी आधार सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर इतनी ढेर सारी भीड़ें उमड़ रही हैं कि क्या बताएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और लोग सुबह से शाम तक घर पे से आते हैं और लाइन लगाते हैं, शाम को घर पे वापस चले जाते हैं। तो इस चीज़ को या इस प्रक्रिया को हम देखते हैं कि हम किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से हम अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं, जिससे हमारा केवाईसी हो सके और राशन कार्ड में भी अपडेट हो सके। तो हाँ दोस्तों, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, यदि उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी दिक्कत, परेशानी या कोई ऐसी चीज़ है तो आप लिख के मुझसे जानकारी ले सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए इसी के विषय में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप आसानी से अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये क्या है, क्यों लागू किया गया, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसी सब विषय के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे कि ये किस थ्रू हम काम कर सकते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि आधार कार्ड के जो खबरें चल रही हैं वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में तमाम आपने देखा होगा कि आधार अपडेट कराओ, अब नहीं तो आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। अब जैसा कि ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, पेपर में था कि मंडल के चारों जिलों के कोटेदारों को राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कार्ड धारकों के सभी सदस्यों का आधार ई-पोस्ट मशीन पर अंगूठा लगाकर अपडेट कराना पड़ता है। इसको लेकर राशन कार्ड धारक परेशान हैं। जिला मुख्यालय स्थित आधार केंद्र पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। डीएसओ कृष्ण कुमार गोपाल पांडे ने बताया कि शासन की ओर से जल्द ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने शासन की ओर से कोई स्पष्ट समय सीमा न होने की बात कही है। अलबत्ता यह कि प्रदेश स्तर पर औसतन 42.13% राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोरखपुर जिले में 65.85% ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। हालांकि गोंडा जिले में यह आंकड़ा 37.55% ही है। शहर के जैसे अंबेडकर चौराहे पर आधार कार्ड बनाया जाता है, वहाँ पर कई मशीनें चलती हैं। यहाँ पर बीते 3-4 सप्ताह से आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की काफी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं शहर के अंबेडकर चौराहे पर आधार कार्ड बनाया जाता है। यहाँ बीते 3-4 सप्ताह से लगभग आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की काफ़ी तेज़ी से भीड़ है। केंद्र के ऑपरेशन प्रबंधक संजय कुमार ने बताया प्रतिदिन केंद्र की क्षमता से अधिक आधार कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ भी बहुत है। चारों जिलों में यह आधार कार्ड केंद्र है, इसलिए भीड़ अधिक हो रही है। कटरा के रामापुर निवासी मोहम्मद सलमान ने बताया कि कोटेदार के यहाँ अगर राशन कार्ड में ई-केवाईसी जल्दी नहीं कराओगे तो आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, ऐसा कोटेदारों का कहना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जहाँ देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ें उमड़ रही हैं। आप लोगों के सहूलियत के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आखिरी में आपको बताऊँगा कि इस प्रक्रिया के लिए बहुत ही आसान स्टेप है, जिसको आप फॉलो करके अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं।
तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल हैं कि जहां पर आधार केवाईसी के लिए ये बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने राशन कार्ड आधार केवाईसी करवाइए, नहीं तो आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी तमाम देख सकते हैं कि खबरें चल रही हैं और यहाँ पर भी तमाम ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों को दिक्कत होता है, किस तरह से और किस तरह से आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि आधार अपडेट के बारे में, तो आधार अपडेट किन लोगों के लिए करना है, किन लोगों के लिए नहीं करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब बात यहाँ आती है कि आधार किन लोगों को अपडेट कराना है और किन लोगों को अपडेट नहीं कराना है। तो सबसे पहले इस तथ्य को हम समझते हैं कि आधार किसको कराना है। देखो, जिन लोगों का अंगूठा या बायोमेट्रिक अभी हाल ही में हुआ है, 1 साल 2 साल या 3 साल पहले, उनका यदि फिंगर पकड़ रहा है, जैसे आप पैसा निकालने जा रहे हैं फिंगर पकड़ रहा है, या कोई और काम कर रहे हैं, अभी तक गल्ला लेने जा रहे थे आपका फिंगर पकड़ रहा है, उसमें लग रहा है बराबर, तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बायोमेट्रिक है और हो जाएगा। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आधार अपडेट नहीं है और उनका फिंगर नहीं, उन लोगों के लिए है कि आधार अपडेट कराएंगे तभी फिंगर पकड़ेगा और तभी केवाईसी होगा, इसी के लिए। लेकिन इसमें से जो भीड़ चल रही है, उस भीड़ में से कम 20 या 30% लोग ऐसे हैं कि इनको वास्तव में पता नहीं कि किनका अपडेट कराना है, किनका अपडेट नहीं कराना। वो लोग भी अपडेट के नाम पर जाके घंटों लाइन लगाते। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे किसी का बच्चा 7 साल का है, राशन कार्ड में उसका नाम है, अब वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे का नाम है और राशन कार्ड इसको अपडेट करा देंगे तो फिंगर लग जाएगा और उसके बाद में अपडेट हो, केवाईसी अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे लगभग मान के चलिए कि अगर 10 साल के आसपास में बच्चा है, तभी आपके बच्चे का फिंगर पकड़ेगा। यदि आप उससे नीचे हैं 5-6 साल 8 साल के, तो फिंगर बहुत मुश्किल से पकड़ेगा, बहुत ही मुश्किल से, या ना के बराबर मान सकते हैं आप फिंगर, क्योंकि नहीं पकड़ता, क्योंकि ये 10 के आसपास से ऊपर एबव होते जाएंगे तभी आपका फिंगर पकड़ेगा इसमें। तो अब ये लोग भी, अब इनका क्या होगा अब ये आगे देखा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी तमाम भीड़ लगा रहे हैं जिनको अपडेट कराने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो अपडेट कर। हाँ, अगर वो अपने बच्चे का बाल आधार बना है और बाल आधार बनने के बाद में काफ़ी समय से उसको अपडेट नहीं करा, 5 वर्ष पूरा हो तो उसको अपडेट करवा ले, वो अच्छी बात है। पर जिस चीज़ के लोग भाग रहे हैं इस समय भीड़ में, उस चीज़ के लिए इन लोगों के लिए दिक्कत ये है कि ये 2-2 3-3 4-4 दिन हर्जा भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, उसके बाद में अपडेट किसी तरह करवा पाते हैं तो पता चलता है कि जब मशीन पर गए अंगूठा लगवाएं तो बच्चे का फिंगर ही नहीं पकड़ रहा है। अब भाई जब 10 साल के आसपास रहेगा बच्चा तभी फिंगर पकड़ेगा, उससे ऊपर होगा तो आसानी से पकड़े, अगर उससे नीचे होगा बच्चा 10 साल से तो फिंगर शायद नहीं पकड़ेगा। या अगर 10 साल का कोई बच्चा है तो मान के चलिए कि कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता, 1-2 साल जब बीतेगा तो उसको दोबारा अपडेट करवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक, क्योंकि जैसे अंगुली का जो रेखा होता है वो बढ़ता ही रहता है। तो जैसे मान लो 10 साल का बच्चा है या 9 साल का बच्चा, आपने आधार अपडेट कराया था बायोमेट्रिक, अब वो 11 साल का होगा तो रेखा भी उसका कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो पकड़ने में फिंगर को काफ़ी दिक्कत होता है। इस चीज़ को आप गहराई से समझिए। तो इन्हीं लोगों के लिए यह है कि आप पहले देखिए कि आपके राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं, उन सबकी सदस्य की उम्र क्या है, और जिनका फिंगर पकड़ रहा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मान लो कोई 1-2 सदस्य या 3 सदस्य हैं राशन कार्ड में और उनका फिंगर मान के चलिए कि जैसे कोई 7 साल का बच्चा जुड़ा है, 8 साल का बच्चा जुड़ा है, हाँ अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो आधार अपडेट करवा लीजिए। आधार अपडेट करवाने अगर फिंगर पकड़ेगा तो उसका केवाईसी हो जाएगा, यदि फिंगर नहीं पकड़ेगा तो उसका केवाईसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिंगर के थ्रू ही एक होगा। और एक केवाईसी किया गया है, इसीलिए केवाईसी किया गया है कि ताकि सही लोगों की पहचान हो सके। जैसे बहुत से ऐसे अपात्र लोग हैं या बहुत से फर्जी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और वो राशन, अगर किसी के घर में मृत हो गया है
किसी बेटी की शादी हो गई है उसका भी गल्ला वो ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आधार ही केवाईसी, क्योंकि अगर वास्तविक व्यक्ति होगा तभी उसका फिंगर पकड़ेगा। अब अंत में आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रक्रिया को हम आसान कैसे कर सकते हैं। कि तो यहाँ पर खबर देख लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन में लगकर अपने आधार का इंतजार करते हैं। लोगों का कहना है कि भीड़ को लेकर जिला प्रशासन का इंतजाम करना चाहिए ताकि आधार कार्ड आसानी से बन सके। शहर के अंबेडकर चौराहे के पास पिछले कुछ दिनों में आधार कार्ड बनवाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ सुबह से जुटी रहती है। भीड़ में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। अफसरों की उदासीनता की वजह से आम आदमी को आधार कार्ड बनवाने में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिले के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पर आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्र की क्षमता सिर्फ 5000 आधार कार्ड बनाने की है, लेकिन प्रतिदिन भीड़ को देखते हुए करीब 800 आधार बनाया जा रहा है। देवी पाटन मंडल के मुख्यालय पर स्थित आधार सेवा केंद्र पर आधार कार्ड बनवाने, संशोधन व अपडेट कराने के लिए 15 दिनों से भारी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही है, जिससे भीड़ अधिक होने के कारण कुछ लोग खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। इनकी परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। आवेदकों ने बताया कि आधार संबंधित कार्य कराने के लिए सुबह 7 बजे से लाइन में आकर लगना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों यही चीज़ है कि क्या चीज़, राशन कार्ड सत्यापन के लिए आधार अपडेट बनी मुसीबत। एक न्यूज़पेपर है दोस्तों जिसकी कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह 7 बजे से लग रही लाइन, उमस भरी गर्मी, बेहाल लोग। अब भीड़ से बचने के लिए जो मैंने आपको आसान स्टेप था, वो सबसे आसान स्टेप है कि आप अपने ऑनलाइन स्लॉट को बुक कर लीजिए। अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करने कैसा करना है उसके लिए हम आपको बताते हैं टिप्स। अब सबसे पहले यूआईडी की वेबसाइट पे जाएंगे। यूआईडी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको आधार सर्विस। आधार सर्विस में जाकर के बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप अपने ज़िले का मुख्यालय या जहाँ पर आधार कार्ड बनवाने चाहें उस सेंटर को आपको चुन के वहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP ले करके आगे का प्रोसेस कर देना है। बस आपका बुक हो जाएगा स्लॉट, और आप जिस समय आपका स्लॉट बुक होगा उसी समय पर आप जाइए, बिना लाइन के आपका आधार अपडेट कर दिया जाएगा। ये दोस्तों कुछ ऐसी टिप्स। अगर आप मान लिया ज़्यादा जानकार नहीं है या आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने नज़दीक किसी भी लोकवाणी जन सेवा केंद्र या CSC वाले के पास चले जाइए और उनसे कह दीजिए भैया कि हमारा आधार अपडेट करवाना है, हमारा एक अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, और वो आपका आधार अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। और जिससे जो समय आपको मिलेगा उस समय पर आप जाइए, अपने घर परिवार जिसका भी आप बुक करवाइए और आसानी से करवा सकते हैं। ये सब भीड़ से बचने का एक तरीका। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सुबह ही 7 बजे लाइन लगेंगे, शाम तक अगर बनेगा, नहीं तो वापस शाम तक घर चले आएंगे। यही तमाम हो जाए, फिर आप इधर उधर चक्कर काटेंगे, बिचौलिया के दलाल मिलेंगे, वो कहेंगे ऐसा कराएंगे, वैसा कराएंगे, आप उनके झांसे में आएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे ही आसान, सबसे ही सुरक्षित तरीका यही है कि आप स्लॉट बुक करिए। स्लॉट बुक करने के बाद में आप अपने समय पे जाइए, आधार तुरंत अपडेट करवा के चले आइए। ये सबसे आसान तरीका है। अब इसी सब चीज़ों को जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि किस लिए, कि ताकि आप लोग बहुत आसानी से अपने आधार को अपडेट करवा सके राशन कार्ड के लिए। बस दोस्तों, बस इतनी छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।